मैं ये वाज़ेह करना चाहता हूँ कि ये कोई एक मुसलमान का मसला नहीं है, चंद मुसलमानों का मसला नहीं है। यूनाइटेड नेशंस में बताए कि हमें कितनी तकलीफ पहुंचती है जब बार बार हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की जाती है। हम एक ऐसा स्ट्रॉन्ग प्रोटेस्ट करेंगे और समझाएंगे भी, उनको समझ नहीं है। गुस्ताखाना खाकों के मामले पर मगरिब को समझाने की जरूरत है। तमाम मुसलमान ममालिक को यकजबान होकर पैगाम देना होगा। गुस्ताखाना खाकों के खिलाफ वजीर आजम इमरान खान का वीडियो पैगाम जारी। वजीर आजम ने मुस्लिम मुल्कों को यकजा करने और अक़वाम मुत्तहिदा में आवाज उठाने का टास्क वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी को सौंप दिया। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में गुस्ताखाना खाकों के खिलाफ करारदाद मंजूर। हॉलैंड के सफीर को तलब करके एहतजाज करने का मुतालबा। लुत्फुर रहमान ने पाकिस्तानी सफीर को वापस बुलाने की तजवीज भी दे दी। मुल्क भर में गुस्ताखाना खाकों के खिलाफ अवाम का भी शदीद रद्द अमल। फौज को हर मुमकिन वसाइल फराहम करेंगे। GHQ दौरे में वजीर आजम इमरान खान का आज़म। मुल्क के लिए फौजी जवानों की कुर्बानियों को भी सराहा। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा बोले, वतन के दिफा के लिए किसी कुर्बानी से दरेक नहीं करेंगे। बहुत अच्छा इंटरेक्शन हुआ और जो हमारी क़यादत है फौज की, अगर ये कहा जाए कि उन्होंने अपना दिल खोल के सामने रखा तो गलत नहीं होगा। एक सिक्योरिटी इशू जो है वो प्राइम मिनिस्टर साहब को और उनके साथ डिस्कशन हुई। फौज को कहा जा रहा है कि वो इतना बजट दे रही है, तो उसके ऊपर उन्होंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिया। फौजी क़यादत ने वजीर आज़म का शानदार इस्तकबाल किया। वफाकी वजीर इत्तलात फवाद चौधरी की प्रोग्राम फैसला आपका भी गुफ्तगू। बोले, मुलाकात में फौजी बजट, दाखिला और खारजा सिक्योरिटी से मुताल्लिक उमूर ज़ेरे गौर आए। मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे मेरा बेटा सही सलामत चाहिए। के इलेक्ट्रिक की गफलत ने हंसता मुस्कुराता आशियाना उजाड़ दिया। कराची में ईद के तीसरे रोज 8 साला बच्चे पर बिजली के तार गिर गए। एहसनाबाद का रिहायशी उमर हाथों से महरूम हो गया। वालिदैन शिद्दत गम से निढाल। कौन बनेगा रियासत का नया सरबराह? एतजाज अहसन, आरिफ अलवी या फिर मौलाना फजलुर रहमान? अपोजिशन एक उम्मीदवार पर मुत्तफिक ना हुई। आरिफ अलवी की पोजीशन मुस्तहकम हो गई। मौलाना फजलुर रहमान मुत्तहिदा अपोजिशन के मुत्तफिका उम्मीदवार बनने के लिए ताहाल मुतहरिक। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ भी हमारे राब्ते जारी हैं। एक मुत्तहिदा उम्मीदवार के लिए कुर्बानी दें कि हिज़्ब इख्तिलाफ का नामजद उम्मीदवार इंतखाबात जीत जाए। पाकिस्तान के भिखारी या मुनज़्ज़म माफिया मोटी रकम लगाते हैं, भीख मांगने बैरून मुल्क भी जाते हैं। वजारत खारिजा की रिपोर्ट ने भांडा फोड़ दिया। वफाकी वजीर शीरी मजारी का मामले पर सख्त कार्रवाई का इंदिया। फैयाजुल हसन चौहान अपने बयान पर पशेमान। अदाकारा नरगिस से मुआफी मांग ली। वजीर इत्तलात पंजाब ने लाहौर में एक तकरीब के दौरान अदाकारा के लिए गलत जुबान इस्तेमाल की थी।
तारिक रशीद की वजीर रेलवे बनते ही लंबे चौड़े प्रोटोकॉल में कराची सिटी स्टेशन आमद। 75 साल के बुजुर्गों के लिए रेलवे के मुफ्त सफर और माजूरों के लिए 25% रियायत का ऐलान। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। भारत ने पानी के तनाजे पर पाकिस्तान के एतराजात मुस्तरद कर दिए। पाकिस्तान मौकिफ पर डट गया। डैम्स के डिजाइन में तब्दीली के लिए भारत को 3 माह की मोहलत दे दी। सुप्रीम कोर्ट में मेमोगेट स्कैंडल केस की समाअत। अदालत ने हुसैन हक्कानी को वापस लेने का टास्क नैब को सौंप दिया। पार्लियामेंट को 1 माह में कानून साजी की सिफारिश भी कर दी। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान साकिब निसार का असखुद नोटिस। रिजवान गोदल को हटाने पर आईजी पंजाब और आरपीओ को तलब कर लिया। समाअत आज होगी। सीनियर कानूनदान अनवर मंसूर अस्सलाम वालेकुम। आज 12 बजे में आपको कहेंगे खुशामदीद। मैं हूं शाइस्ता इकबाल और मैं हूं अली आबिद। सबसे पहले आपको बड़ी खबर से आगाह करेंगे। हॉलैंड में होने वाले गुस्ताखाना खाकों के मुकाबले को मनसूख कर दिया गया है। इन मुतनाज़ा मुकाबलों के खिलाफ दुनिया भर में मुसलमान मुजाहिरे कर रहे थे। पाकिस्तान में भी पिछले कई दिन से मुजाहिरे जारी थे। जी हाँ, बिल्कुल आपको बड़ी खबर दे रहे हैं। हॉलैंड में होने वाले गुस्ताखाना खाकों के मुकाबले को अब मनसूख कर दिया गया है। इन मुतनाज़ा मुकाबलों के खिलाफ दुनिया भर में मुसलमान मुजाहिरे कर रहे थे। पाकिस्तान में भी पिछले कई दिन से ये मुजाहिरे जारी थे। और अभी एक और अहम खबर शामिल करेंगे। वजीर आजम इमरान खान का कहना है कि गुस्ताखाना खाकों का मामला तमाम मुसलमानों का है और मामले पर मगरिब को समझाने की जरूरत है। तमाम मुसलमान यक जबान होकर पैगाम दें। वीडियो पैगाम में वजीर आजम इमरान खान ने कहा कि OIC गुस्ताखाना खाकों का मामला अक़वाम मुत्तहिदा में उठाए। वजीर खारजा को OIC अरकान से बात करने का कहा है। वजीर आजम का मजीद कहना था कि थोड़े से लोग फितना फैलाते हैं। ऐसी चीजें 1.25 अरब मुसलमानों को तकलीफ पहुंचाती हैं। मैं ये वाजे करना चाहता हूं कि ये कोई एक मुसलमान का मसला नहीं या चंद मुसलमानों का मसला नहीं। हर मुसलमान दुनिया में जिधर भी वो बसता है, ये हम सब का मसला है। सारी मुसलमान दुनिया OIC के प्लेटफॉर्म से मिलके यूनाइटेड नेशंस में बताए कि हमें कितनी तकलीफ पहुंचती है जब बार बार हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की जाती है। और वो जब सारे मुसलमान मुल्क एक पेज पे आके जब हम एक OIC के प्लेटफॉर्म से यूनाइटेड नेशंस में बात करेंगे, सिर्फ तभी ये रुकेगा। मैंने शाह महमूद कुरैशी को, जो हमारे फॉरेन मिनिस्टर हैं, उनको मैंने कह दिया। उन्होंने कई मुसलमान मुल्क जो OIC के मेंबर्स हैं उनसे बातचीत शुरू कर दी है। यूनाइटेड नेशंस में वो मीटिंग्स करेंगे। हम एक ऐसा स्ट्रॉन्ग प्रोटेस्ट करेंगे और समझाएंगे भी, उनको समझ नहीं है। थोड़े से लोग फितना करते हैं और अक्सरियत को समझ नहीं है, और वो थोड़े से लोग जान के ये करते हैं इस्लाम को बुरा भला कहने के लिए। तो इंशाअल्लाह हम समझाएंगे भी उनको और प्रोटेस्ट भी करेंगे। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में गुस्ताखाना खाकों के खिलाफ करारदाद मंजूर कर ली गई। अरकान असेंबली ने हॉलैंड के सफीर की मुल्क बदली का मुतालबा कर दिया। तहरीक इंसाफ के रुकन फजल इलाही की पेश करदा करारदाद में हॉलैंड की मसनूआत के मुकम्मल बायकॉट का मुतालबा भी किया गया है। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में गुस्ताखाना खाकों के खिलाफ करारदाद मंजूर कर ली गई है। अरकान असेंबली ने हॉलैंड के सफीर की मुल्क बदली का मुतालबा किया है। इस करारदाद में तहरीक इंसाफ के रुकन फजल इलाही की पेश करदा करारदाद में हॉलैंड की मसनूआत के मुकम्मल बायकॉट का मुतालबा भी किया गया है। अभी आपको बताएं कि वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी गुस्ताखाना खाकों के मामले पर मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। ने कवानीन को रिलैक्स करके जिस दिन स्पीकर का इंतखाब होना था उस दिन कोई मामूल की कार्रवाई नहीं हो सकती, सिर्फ इलेक्शन मकसूद होता है। हमने इन रिलैक्सेशन ऑफ रूल्स एक मुतफिका कौमी असम्बली से मजम्मती करारदाद पास करवाई
और जिसमें मैं शुक्रगुजार हूँ कि हिज़्ब इख्तिलाफ ने भी हमारा साथ दिया। मैंने इन्हें आगाह किया कि सेनेट ऑफ पाकिस्तान में भी तहरीक इंसाफ ने एक करारदाद पेश की और जिस पे पूरे ऐवान की तायद थी, और उसमें खुशाइंद बात यह है कि उस तायद में वो मेंबरान और वो सेनेटर्स मौजूद थे जो कि ना मुस्लिम हैं, माइनॉरिटी से उनका ताल्लुक है, लेकिन उन्होंने भी हमारी आवाज़ के साथ अपनी आवाज़ मिलाई और इजहार यकजहती किया।